इस देखो एक क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, इसमें वैसे दे रखा ये कौन करंट है, तीनों लाइन, इन दो का सोल्यूशन निकाल लो, इन दोनों को सोल्व कर लो और जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा बेटा उससे तीसरी लाइन पास कर दो, ये और लाइन, यानी यहाँ एक्स वाई की वैल्यू रख दो, तो ये C1 C2 M1 M2 M3 में ना रिलेशन होगा जाएगा। ठीक है, यही आपसे प्रूव करना है चीज। ठीक है भाई, अब देखो बेटा इसे क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये माइनस, देखो माइनस y कट गया बेटा, यहां से x कॉमन लो, देखो ऐसे ही करेंगे आप भी, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, प्लस C1 माइनस C2। अब बेटा x को इधर ले आओ तो x इधर से आकर माइनस का हो जाएगा, और ये C1 माइनस C2 अपॉन M1 माइनस M2, और साइन इसके आगे आ जाए बेटा माइनस का, आप चाहे तो इधर माइनस के अंदर भेज कर इन्हें ठीक कर सको। आ गया x मान, ठीक है, इधर इधर ले गए फिर अपॉन में पहुंचा दिया वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें बेटा, ये x की वैल्यू ना यहाँ पे रख दो, या फिर इधर वैसे भी काट सको आप। ठीक है, इसमें देखो भाई अगर x काटना ना बेटा, इसमें M2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें M1 से मल्टीप्लाई कर दो, M1 M2 घटाने से एकदम कट जाएगा। और नहीं तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू आराम से यहाँ रख दो भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1। इसे थर्ड इक्वेशन को इधर लिख लेंगे इस साइड में भाई। थर्ड इक्वेशन क्या बताया, M3x प्लस C3, इक्वेशन 3 अलग रख लिया हमने। चलो अब देखो बेटा, ये x की वैल्यू रख दी बेटा फर्स्ट में, y इक्वल टू M1 माइनस C1 माइनस C2 अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C1। बेटा एक काम करियो, इसका एलसीएम लेकर ना ऐसा वो कर दो इसमें। ठीक है, करना जरा, अरे ब्रैकेट खोल दो, थोड़ा कुछ कर सकते हैं शायद, M1 C1 प्लस M1 C2, और बेटा ये यहाँ हो जाएगा ना एलसीएम लेकर ऊपर, तो M1 C1 माइनस M2 C1, M1 C1 M1 C1 और M1 माइनस M2, M1 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये y हो गया। अब बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 1 और 2 का, ये इसका पॉइंट x हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब ये x y की वैल्यू कहाँ है, थर्ड इक्वेशन, चूंकि ये सब पास हो रही है, दोनों कौन करंट रहे, दोनों लाइन संगामी, एक बिंदु से जा रही तीनों लाइन भाई। तो क्या करेंगे भाई, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इसका सोल्यूशन है इक्वेशन 3 का, रखना बेटा। y की वैल्यू कितनी आई, पहले लिखो बेटा कि इक्वेशन थर्ड गिवन लिखो बेटा, दिया हुआ ना आपको, हम तो कुछ नहीं कर रहे भाई, गिवन इक्वेशन क्या, लाइन लिखो बेटा, लाइन जो थर्ड है वो पास पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट P, इंटरसेक्शन पॉइंट P। ये P कहां से आओगे भाई, ये P बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट यहां लिख सकते हैं आप, ये इसमें x लिख लो अपना, C1 माइनस C2 अपॉन M1 माइनस M2, और ये y की वैल्यू लिख लो आप, M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2। ये पॉइंट अब यहाँ रख दो, x और y की वैल्यू रखना भैया, x तो माइनस y M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2 इज इक्वल टू M3, और भैया माइनस बाहर आ जाएगा C1 माइनस C2 और M1 माइनस M2 प्लस C3। ठीक है, अब एक काम करना, देखो यहाँ भी M1 माइनस M2, यहाँ भी है, वहाँ C3 के साथ नहीं है, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो बेटा। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय M1 माइनस M2, यहाँ से तो कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो M1 C2 माइनस M2। अब जो ये कंडीशन आएगी ना बेटा, वो कंडीशन ऐसी आएगी कि ये 12th क्लास में भी है एक सवाल, ये मेरे से कल ही बच्चों ने पूछा था। हाँ, और C3 के साथ बेटा ये होगा C3 M1 और माइनस M2 और C3, ये 12th के बच्चों ने पूछा था, डिटरमिनेंट मतलब आपके फैक्टर, इसके गवाए थे ना फैक्टर, देखो यही क्वेश्चन है सेम, ये कोई कहीं बाहर आ जाए आपके सिलेबस में ना जी, ऐसे नहीं करना बेटा, प्रूव करना ना बेटा, वैल्यू रखनी वहाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट जो लाइन का रूल है ना उससे करना। इसने कहा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, और तीसरी लाइन उससे पास हो रही तो तीसरी लाइन में रखना, सही है।
क्लियर ना? नहीं, वन और टू का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, वो तीसरी लाइन से पास करानी चाहिए। उसने दिया संगामी या बिंदुगामी या कौन करंट, कुछ तो दिया हुआ ना, जो दिया हुआ वो लेके चलेंगे। अब प्रूव करना, देखो अब यहाँ से M1 C1 में रिलेशन आ जाएगा। अब ये फैक्टर करने के लिए एक काम करें, सबको इधर उठा लो जरा आप पहले तो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला भाई फैक्टर का सिस्टम बेटा। M1 C2 माइनस M2 C1, बेटा इधर लाना माइनस का क्या हो जाएगा, थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखिए, देखो इसमें भाई मिस्टेक होने के चांस रहा है बेटा। C3 M1 इज इक्वल टू 0। अब देखो फैक्टर करने के लिए ना, नो बताओ ब्रैकेट के अंदर C1 C2 है क्या बेटा, एक बार बताओ बस केवल ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर C1 C2 M1 M2 बाहर है ना, तो ये तो इजी हो गया। फिर तो ये रहा M1 और बेटा एक M1 ही होगा, ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो M1 कॉमन लेना बस, तो C2 माइनस C3, बेटा एक ऐसी ना M2 कॉमन लेंगे, M2 कॉमन लेगा, पहले देखो इधर M2 प्लस का होगा, ये लिखो पहला C3, अब बेटा फिर ये लिखो माइनस C1, ऐसे M3 कॉमन लो, M3 एक M3 हो बेटा C1 माइनस और इज इक्वल टू 0। देखो रिलेशन दिया हुआ था, रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया?